दोस्तों, चांद देखने में जितना ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है, वास्तव में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही मुश्किलों और रहस्यों से भरा हुआ है। इससे पूरी दुनिया अनजान है। चांद के इस हिस्से पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। यहाँ पर चांद की दूसरी सतह के मुकाबले काफी अंधेरा होता है, जिससे वहाँ किसी भी यान को उतरने में दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें हिमालय पर्वत तक समा सकता है। यही नहीं दोस्तों, रात के वक्त यहाँ का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है। इसी वजह से ये चांद के दुर्लभ इलाकों में से एक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हिस्से पर पानी मिलने की संभावना सबसे अधिक है। सभी रहस्यों को जानने के लिए दुनिया का हर शक्तिशाली देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश बराबर करता रहा है, लेकिन अभी तक सफलता किसे भी हासिल नहीं हुई। वहीं अगर भारत की बात करें तो अब भारत भी चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ने में कहीं पीछे नहीं है। सबसे पहला मून मिशन चंद्रयान-1, जो कि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। 1 के जरिए भारत चांद की कक्षा में अपना ऑर्बिटर पहले ही भेज चुका है। उसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की और काफी सालों की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 को तैयार किया। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 का मिशन चंद्रमा पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को भेजना था। सब कुछ सही चल भी रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडर क्रैश होने के कारण चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया। हालांकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर उतर नहीं सका। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 के लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन स्पीड को कम करने के लिए उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट भर दी थी, जिससे परेशानियां और बढ़ गईं और मिशन के नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही लैंडर के सॉफ्टवेयर का फेल हो जाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडर का तेजी से मुड़ना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हुआ। ऊपर से अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए वहां लैंडिंग साइट छोटी थी, जहां पहुंचने के लिए यान की स्पीड बढ़ाई गई, जो लैंडर के लिए घातक साबित हुई। और इन्हीं सब कारणों से लास्ट मोमेंट पर चंद्रयान-2 के लैंडर का संपर्क इसरो के वैज्ञानिकों से टूट गया और मिशन फेल हो गया। होने के बाद हमारे इसरो के चीफ बहुत हताश हुए, क्योंकि इस मिशन के पीछे बहुत सारा पैसा और उनकी सालों की मेहनत लगी थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनको दिलासा दिया और उन्होंने हार नहीं मानी। चंद्रयान-2 मिशन की जो खामियां रहीं, उन पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी रिसर्च फिर से स्टार्ट की और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद चंद्रयान-3 को तैयार किया गया। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसरो के मुताबिक अभी तक चंद्रयान-3 मून मिशन अपनी स्ट्रैटेजी के तहत बिल्कुल सही जा रहा है। इसरो के लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक चंद्रयान-3 का संपर्क 2019 में भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से हो गया। इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से चंद्रयान-2 का ये ऑर्बिटर चांद के चक्कर लगा रहा था। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे ही लैंडर से चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का संपर्क हुआ, उसने चंद्रयान-3 के लैंडर का स्वागत किया। ना ही स्वागत किया, बल्कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर से जुड़ने के संकेत भी दिए। चंद्रयान-2 का यह ऑर्बिटर लगभग 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है और अब जब चंद्रयान-3 के पास पहुंचा तो दोनों के बीच संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट की कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाती है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था,
लेकिन चंद्रयान 2 मिशन नाकामयाब होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के द्वारा भेजी गई ताज़ा चांद की तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें चांद पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें विक्रम लैंडर ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ही ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। लैंडर ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीर भेजी है जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ दिखाई दी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया गया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDSC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा से ली गई हैं। यह कैमरा खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को चांद पर उतरने वक्त चांद पर मौजूद खतरों से उसे बचाएगा। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम को ठीक 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा और ऐसा होते ही दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपने propulsion मॉड्यूल से अलग होने के बाद से अभी तक सही स्थिति में है और वो सामान्य ढंग से काम भी कर रहा है। के मुताबिक तय समय पर यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाता है तो फिर इसे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 23 अगस्त को मून पर लूनर डे यानी चांद पर एक दिन की शुरुआत हो जाएगी और चांद का एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। 14 दिनों तक लगातार चांद पर सूरज की रोशनी रहती है। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम में जो मशीनें लगी हैं उनकी लाइफ एक लूनर डे यानी 14 दिन की है। क्योंकि ये सोलर पावर से काम करते हैं तो इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, और अगर किसी वजह से लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो अगले दिन यह फिर प्रयास करेगा, और अगर अगले दिन भी इसे कामयाबी नहीं मिलती है तो इसे 29 दिन यानी लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल अंतरिक्ष में कई साल रह काम कर सकेगा। पहले ये बताया जा रहा था कि मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक ही काम करेगा, लेकिन अब इसरो ने यह कंफर्म कर दिया है कि मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकेगा। इस मिशन की असली कामयाबी रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, उस पर टिकी है। ये रोवर अभी विक्रम लैंडर के अंदर है और ये रोवर एक्शन में तभी आएगा जब लैंडर विक्रम की चंद्रमा की सतह पर अच्छे से लैंडिंग हो जाएगी। जैसे ही विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसमें से 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलो है। प्रज्ञान में सोलर पैनल लगा है जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि वो अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली खुद बना सकेगा। उसमें लगे नेविगेशनल कैमरा और सेंसर्स काम करना शुरू कर देंगे, जिसके जरिए हर छोटी से छोटी चीज और जानकारी इसरो को मिलेगी। प्रज्ञान को इस मिशन का चीफ ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यही वो डाटा होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की पूरी कामयाबी रोवर प्रज्ञान के 14 दिन के काम पर होगी और इसीलिए इसरो ने प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया है। रोवर प्रज्ञान में ऐसी तकनीक है कि वह तस्वीरें
खींचने वाला कोई कैमरामैन नहीं, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक है। इसरो के मुताबिक मून मिशन की सबसे बड़ी चुनौती लैंडर की डीबूस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना है। डीबूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार को कम किया जाता है ताकि लैंडर क्रैश ना हो और सुरक्षित तरीके से चंद्रमा की सतह पर उतर सके। प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद पानी की ही नहीं बल्कि अनेक खनिजों की भी खोज करेगा और वो चंद्रमा की सतह पर भारत की राष्ट्रीय पहचान भी छोड़ेगा। इसरो ने जानकारी दी है कि अब लैंडर की अंतरिक्ष जांच होगी और जब तक चांद पर सूरज नहीं निकलेगा तब तक लैंडर को लैंड करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जहां हमारा चंद्रयान 3 मिशन धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं खबर मिली है कि रूस का मून मिशन लूना 25 जो 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। लूना 25 मिशन के जरिए रूस का अंतरिक्ष यान पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लैंडिंग के टाइम ऑर्बिट बदलते हुए अचानक रूस के लूना 25 ने ठीक से काम करना बंद कर दिया, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होने लगा और फिर कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो गया। इस मिशन के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की थी। ने 1976 के बाद पहली बार अपना मिशन क्राफ्ट चांद के लिए रवाना किया था। इस मिशन की नाकामयाबी से रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने इस मिशन पर लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया था। बीते 4 सालों में 4 देशों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना स्पेसक्राफ्ट को उतारने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इससे पहले 11 अप्रैल 2019 को इजराइल, 7 सितंबर 2019 को भारत का चंद्रयान 2 और 25 अप्रैल 2023 को जापान, इसके अलावा 19 अगस्त 2023 को रूस का लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। हालांकि इनमें से भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 2 की असफलता के 4 साल के बाद ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वापस जाने का प्लान बनाया। अभी चांद पर सफल लैंडिंग का रिकॉर्ड अमेरिका, चाइना, रूस के नाम है। अगर चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहा तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद की दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश होगा। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस मिशन पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक हर छोटी से छोटी चीज पर अपनी नजरें रखे हुए हैं। देखना यह है दोस्तों कि अपने निर्धारित समय यानी कि 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम अपनी सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी प्राप्त कर पाता है या नहीं। हम सब भारतवासियों की दुआएं हमारे मेहनती इसरो के वैज्ञानिकों और हमारे लैंडर विक्रम के साथ हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमारे लैंडर विक्रम की सफलतापूर्वक कामयाबी के लिए ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।